आज वो मिजाज चाहिए। मैं मेरे देश को पीछे नहीं रहने दूंगा। हजारों साल की गुलामी से बाहर निकले हैं, अब मौका है, हम रुकेंगे नहीं। 250 साल तक जो हम पर राज करके गए थे, 250 साल तक, उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। 6 नंबर से 5 नंबर पर आने का जो आनंद होता है, उससे ज्यादा आनंद इसमें हुआ। क्यों? 6 से 5 होते तो होता थोड़ा आनंद, लेकिन ये 5 स्पेशल है। इंडिया को कब दिल से तस्लीम किया? मैं जब से पैदा हुआ हूँ, या पाकिस्तानी बच्चा जो पैदा होता है, हम तो इंडिया दुश्मनी के साथ पैदा होती है, हिंदू नफरत के साथ पैदा होती है। कि पिछले 30 सालों में जब चाइना तरक्की कर रहा था, इंडिया तरक्की कर रहा था, बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ एमएन फील्ड में अपार्टमेंट बन रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आम शहरियों ने एक मार्च निकाला जिसका नाम है खैबर अमन मार्च का इनेकाद किया एक दो दिन पहले। जिंदगी हमने इंडिया मस्जिदों में जब हम जाते हैं तो हमारे जुम्मा प्रेयर्स में मौलवी साहब इंडिया को की बर्बादी की, तबाही की दुआएं मांगते हैं। तो हम सब ने इंडिया की तबाही की तो दुआएं मांगते हैं। तो 2015 के बाद दोनों ममालिक के जो वज़ीर आज़म है, उनकी 12 मरतबा मुलाकात हो चुकी है। 12 मरतबा, 12 टाइम्स। अब हसीना वाजद जो है वो 3 रोजा दौरे पे आई थिंक 5 सितंबर को आई हैं, और वो देखें उस मौके पे आई हैं जब आज 6 सितंबर है, जब पाकिस्तान जो है वो यौम दफा मनाता है। इंडिया का इसरो जो नंबर 4th रेटिंग आती है दुनिया में, रॉकेट लॉन्च करने में 104 सैटेलाइट हमने एक रॉकेट में लॉन्च की, तो उसका रिकॉर्ड कहीं इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 104 सैटेलाइट इसरो वालों ने लॉन्च की, ये सच है क्या? उससे जो बोला हाँ सच है, बोले नासा वाले क्या कर रहे हैं भाई, काहे के पैसे मिल रहे हैं इनको? नमस्कार दोस्तों कल था 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे, और पूरे भारत में टीचर्स डे को अच्छे से बनाया गया। और हमारे सरकार ने भी इस 5 सितंबर के लिए अवार्ड विनिंग टीचर्स के लिए प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज भारत पर 250 साल तक राज किए हैं, आज भारत उनसे आगे निकल गया है इकोनॉमिकली। आप सब जानते हो, 1-2 दिन पहले ही ये खबर आई थी कि भारत अब बन गया है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूके को पीछे छोड़ते हुए, और अब बस हमारे आगे अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी है। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के पहले जिस तरह से जज्बा था पूरे भारतीय लोगों में कि किसी भी हालत में हमें आज़ाद होना है इस अंग्रेज हुकूमत से, अब उसी जज्बा की ज़रूरत है कि हम भारत को डेवलप कर सके किसी भी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। उधर इंडिया में देखें तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है, जिसमें शेख हसीना वाजद जो हैं वो वहां पे आई हैं, और वो कह रही हैं कि हम तो याद करते हैं हमेशा इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने लिबरेशन वॉर में हमारी बड़ी मदद की थी। और ये अब आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पे बांग्लादेश के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, वो आप उसकी माजी में भी तारीख मिलती है। नरेंद्र मोदी ने इटसेल्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे, जिसे आप कह लें कि और इस हवाले से पाकिस्तान जो है ना इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर सका, पाकिस्तान ना बांग्लादेश के करीब हो सका। मुझे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि हमारा मकसद क्या है, हमने क्या खारजा पॉलिसी रखी हुई है। हमारी खारजा पॉलिसी क्या सिर्फ एड की खारजा पॉलिसी है? हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ ये है कि जो है वो हर मुल्क से एड लेनी है हमने किसी से ताल्लुकात जो है वो बराबरी की बेस पे नहीं बनाने। हमें तो इस चीज की समझ नहीं आ रही, या कि ताल्लुकात ना बनाना ही बराबरी समझा जाता है पाकिस्तान में। ये तो हमें कुछ समझ आए या हमें समझाया जाए। अब हसीना वाजद जो है वो 3 रोजा दौरे पे आई थिंक 5 सितंबर को आई हैं, और वो देखें उस मौके पे आई हैं जब आज 6 सितंबर है, जब पाकिस्तान जो है वो यौम दफा मनाता है। और इस यौम दफा को कंट्रोवर्शियल कर दिया पीटीआई ने, इमरान खान ने। कल इमरान खान ने परसों स्टेटमेंट दे दी कि जो एक कोई कंट्रोवर्शियल आर्मी चीफ लेके आना चाहते हैं जो कि मुहिब्बे वतन नहीं होगा। आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन नहीं होगा। देखें हमारे सियासतदानों की जुर्रत देखें, पहले फौज की मदद, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से पावर में आते हैं, जब हटते हैं तो फिर गालियां निकालते हैं। ये तो एस्टैब्लिशमेंट को भी सीखना चाहिए कि भाई किन लोगों पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपको क्या फायदा मिल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट को भी बुरा भला कहा जा रहा है, फौज को भी बुरा भला कहा जा रहा है, सियासतदान भी गंदे आपको कर रहे हैं। और ये इन्होंने कौन सा मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दिया है जिसको हम इनको भी बातें सुने। अब शेख हसीना वाजद जो है
वो आई है और उसने नरेंद्र मोदी से भी सारी बातें मुलाकात करनी है, दफाई मामलात में भी नजदीक होंगे, इलाकाई राब्ते भी तेज कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि इंडिया के कहने पे ये सार्क की कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे इस्लामाबाद में, और इससे पहले मेरा ख्याल है हसीना वाजद जो है 2019 में उन्होंने भारत का दौरा किया था, और उस वक्त फिर नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ पे गए थे 50वीं सालगिरह के मौके पे भी जो है वो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। नरेंद्र मोदी ने 2015 जो है वो के बाद जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2015 के बाद दोनों ममालिक के जो वज़राए आज़म है उनकी 12 मरतबा मुलाकात हो चुकी है। 12 मरतबा, 12 टाइम्स। मतलब ना तो पाकिस्तान को सार्क डिप्लोमेसी आती है, ना हमें ये पता है कि हमें जिसे आप कह लें कि खिते में ताल्लुकात, अफगानिस्तान साढ़े ना नाराज, ईरान साढ़े ना नाराज, ईरान और इंडिया के जो ताल्लुकात जिस नहज पे चले गए हैं उसका तो सानू पता ही कोई नहीं है, और ना ही हम पता करना चाहते हैं, और हम अपनी आंखें बंद करके रखना चाहते हैं। और यकदम कोई विजिट होगा तो फिर हम एक दूसरे के जो है वो लगे रहेंगे, जी उसने यह करता नया करता। आप देखें शेख हसीना वाजद जो है उसने, जाहिर बात है इंडिया ने बड़ा पॉइंट उठाए हैं कि जी बांग्लादेश में मंदिरों की जो तोड़फोड़ हुई है उसके हवाले से जो है वो भी बातें हो रही हैं, और शेख हसीना वाजद बड़ा प्रेशर है। और इसमें देखा जाए पानी के मसले भी दोनों ममालिक के बहुत सारे मसले हैं, जारी बात है जिसके ऊपर, बल्कि मैं देख रहा था कि वो कल उधर भी गई थी, अजमेर शरीफ भी आई थिंक गई हैं, और उन्होंने कहा मैंने सबके लिए दुआ की है। तो वो एक चीज जो है वो है। एक और डाटा बताऊंगा जो आप देख के थोड़ा हैरान होंगे। इंडिया का इसरो जो नंबर 4th रेटिंग आती है दुनिया में, रॉकेट लॉन्च करने में 104 सैटेलाइट हमने एक रॉकेट में लॉन्च की, तो उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। चीपेस्ट लॉन्चेस हम करते हैं, मोस्ट एक्यूरेट लॉन्चेस हम करते हैं, पर एक प्रॉब्लम है सर हमारी जी, इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 104 सैटेलाइट इसरो वालों ने लॉन्च की, ये सच है क्या? उससे जब बोला हाँ सच है, बोले नासा वाले क्या कर रहे हैं भाई, काहे के पैसे मिल रहे हैं इनको? कि वो शाउट है नासा आप क्या करें, बट आप बहुत बड़ा सेटअप है नासा के बाद, इसमें कोई शक नहीं। बजट में कोई कंपैरिजन नहीं है फखर भाई, वहां 30 बिलियन का बजट है, यहाँ तो पीनट्स का बजट है। एग्री बिल्कुल। उन्होंने बोला भाई कि ये पॉसिबल है। अब हमारी दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारी ये है जितनी हमारा यूज है उतने हमारे सैटेलाइट्स अब भी हम ट्रांसपोंडर स्पेस किसी इधर के सैटेलाइटों से दूसरे कंट्रीज से फिर मतलब लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम इतने सैटेलाइट ऊपर डाल ही नहीं पा रहे अभी जो सारी जरूरत पूरी करे। तो मुझे दिखता है अंबानी जी को ये मार्केट सेगमेंट जरूर दिख रहा है, वो एलन मस्क से टाई अप नहीं करेंगे, और एलन मस्क को भी ये दिख रहा है। और इसमें आपको एक थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, इसमें एक चीज होती है एक्सबैंड फ्रीक्वेंसीज। एक्सबैंड फ्रीक्वेंसीज मान लीजिए सोने की खान होती है। इसमें इंडिया में एक स्कैम भी हुआ था, देवास करके एक बड़ा स्कैम हुआ था, काफी सारा उसमें सब आपने सुना होगा, देवास वेवास सब कुछ फ्रीक्वेंसीज को लेके था। ये जो एक्सबैंड और एस बैंड होता है, एक्सबैंड और एस बैंड फ्रीक्वेंसीज, ये सोने की खान होती है, तो इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब एलन मस्क की जो नजर है उस पे है, और नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आप चाहेंगे कि आपका कोई अपना ही इसको चलाए, एक इंडियन कंपनी इसको चलाए। तो मेरे को जहां तक ये जो आपके इशारा कर रहे हैं कि अंबानी जी कह रहे हैं अपना सैटेलाइट, तो अगर उनके सैटेलाइट होंगे कि कम्युनिकेशन चलेगा, डिपेंडेंस नहीं रहेगी। और ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये कुछ स्पेशल मिलिट्री यूज की आती है, तो इस पे भी आप सेलो डिपेंडेंस लाओगे। और जो हमारी किल्लत है सैटेलाइट्स को ऊपर डालने की, मतलब कमी नहीं है लॉन्च व्हीकल्स की, सैटेलाइट बना के ऊपर डालने की, ऑर्बिटल स्लॉट्स का कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्बिटल स्लॉट्स लेने की, जब ये मिल जाएगा तो मुझे लगता है अंबानी जी का जो थॉट प्रोसेस होगा, मैं आई कैन नॉट प्रेडिक्ट हिम, बहुत बड़े आदमी हैं, बट जो आई कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड, वो अपने सैटेलाइट अपने लिए नहीं लगाएंगे, बट ही माइट गेट इनटू दिस बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग satellite and satellite transponders to people in India and Asia.